इस समय मेरे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए आरिफ अजाकिया जुड़ रहे हैं। आजकल ये बड़े छाए हुए हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ इनका संवाद बड़ा वायरल हुआ है और ये पाकिस्तान से हैं और अपने आप को सनातनी मानते हैं। आरिफ, मैं आपका रुख करता हूं और आपसे जानता हूं कि आपका अनुभव कैसा रहा। आप तो रातों रात वायरल हो गए। जी देखें, मुझे भी हैरत होती है क्योंकि मैं तो सनातन में 5 साल से हूँ। और सनातन वो धर्म है जिसमें आपको कलमा पढ़ के किसी मौलवी के सामने बैठ के इस्लाम कबूल नहीं करना होता। सनातन आप दिल से कबूल करें, खत्म बात। जी लेकिन मुझे अक्सर भारतीय लोग सवाल करते हैं कि यार आप किसी मंदिर में घर वापसी के लिए क्यों नहीं गए। तो मैं तो सोमनाथ भी 2 बार गया हूँ, अयोध्या भी 2 बार गया हूँ, काशी गया हूँ, जी। हर जगह गया हूँ। मुझे भगवान के आगे अपने आप को रखना है, पब्लिक में क्या करना है। नहीं, ये बड़ी आप खूबसूरत बात कह रहे हैं। आप वैसे मुसलमान हैं और आप कह रहे हैं कि मैं तो सोमनाथ मंदिर भी गया हूं और पाकिस्तान से आते हैं, तो पाकिस्तान में तो आपको काफिर मानते होंगे। पिछले 2 दिन से जब से ये चीजें वायरल हुई हैं, मुझे इतने फोन और इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि तू काफिर हो गया है, तेरे को शर्म आती है, तूने बदनाम कर दिया है। तो क्या तो क्या मेरा कह रहे जवाब हैं? एक ही होता तो है क्या जी। क्या गाली देते हैं आपको या आपकी तारीफ करते हैं? अभी तक तो गाली नहीं दे रहे, लेकिन मुझे तो कई सालों से गालियां धमकियां आदत हो गई है। और मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि 61 साल का बुढ़ा अभी भी आप लोगों के कहने पे चलेगा, मैं अपनी मर्जी से नहीं चल सकता क्या। जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि आपने श्री भगवत गीता का अध्ययन करा हुआ है, आप मन से सनातनी हो चुके हैं, इसके मायने क्या मैं मानूं? देखें अमीश भाई, बात दरअसल ये है कि मैं एक बड़ी व्याकुल आत्मा हूँ। जी मैं सारी जिंदगी तलाश में था सच की। मेरे पास कई सवाल थे जिसकी वजह से मुझे पाकिस्तान, सऊदी अरब सब छोड़ने पड़े। तो मुझे वो जवाब गीता में मिले हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ जी जी, कि बिल्कुल प्रॉफिट दीजिए। मोहम्मद ने आखिरी आखिरी सरमन दिया था ना, खुतबा दिया था ना जो प्रॉफिट मोहम्मद ने, उसमें उन्होंने कहा था कि आज मैंने इस्लाम कंप्लीट कर लिया। अब मैं तुम लोगों के सामने इस्लाम रखता हूँ, इसको कबूल करो। नहीं कबूल करोगे तो जहन्नम में जलोगे, नहीं तो दुनिया में भी मारे जाओगे। जबकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन को आखिर में कि आज मैंने तुम्हें पूरा ज्ञान दे दिया, अब ये तुम पे है। कबूल करो तो करो, नहीं करो तो कर्मा है जो तुम्हें पकड़ेगा। कोई तो धमकी नहीं, कोई कुछ नहीं कि जला दिए जाओगे, मार दिए जाओगे। तो जबरदस्ती वाली जो चीज होती है ना, वो बदमाशी वाली होती है। जी जी, लेकिन एक पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति में ये हृदय परिवर्तन, ये परिवर्तन क्यों आया? आप सनातन की तरफ इसलिए आकर्षित हो गए भगवान कृष्ण की गीता को पढ़ के? ये मन में इतना देखिए बड़ा बदलाव क्यों आया? मैं जी चेंज ऑफ बदलाव हार्ट इसलिए क्यों हुआ, आया जैसे कि अंग्रेजी मैं में कहते हैं? जी 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 अमीश भाई, मैं 94 से यूनाइटेड नेशंस जाता हूं और ह्यूमन राइट्स का काम करता हूं, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स चार्टर जो 1951 का यूएन ह्यूमन राइट्स चार्टर है, वो मैंने स्टडी किया। तो मुझे लगा कि ये बेस्ट थ्योरी ऑफ लाइफ है जो यूनाइटेड नेशंस ने दी है कि एवरीवन जी इज इक्वल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, कल्चर, रिलीजन एटसेट्रा। मैं ये कह रहा हूं कि जब मैंने गीता पढ़ी तो मुझ पे ये आया कि यार ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स चार्टर है, ये तो गीता से ही निकाला गया है। तो मुझे ये समझ में आया कि देयर इज ओनली वन रिलीजन व्हिच स्पीक्स अबाउट ह्यूमैनिटी। और बीइंग ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सिंस लास्ट 31 साल से मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। तो मुझे लगा कि यही तो है, जीवन धारा इधर ही है जहां से आपने सीखना है। मैं तो खुद, आप कृष्ण के बिलीवर हैं, मैं खुद कृष्ण का बड़ा बिलीवर हूं। उनसे बड़ा फिलोसफर, उनसे बड़ा फ्रेंड, उनसे बड़ा गाइड, उनसे बड़ा थेरेपिस्ट, उनसे बड़ा मेंटलिस्ट कोई नहीं हुआ। वासुदेव कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है। जिसने वासुदेव कृष्ण को समझ लिया उसने जग को समझ लिया। वासुदेव कृष्ण इतने एग्रीड। बड़े हीलर हैं। आपको अपनी दुनिया में कोई भी तकलीफ हो, मुझे लगता है कि सारे जवाब वासुदेव कृष्ण के पास हैं। वो आज के युग में भी प्रासंगिक हैं, वासुदेव कृष्ण, श्री कृष्ण। ऐसा लेकिन ही है। जी, लेकिन क्योंकि आप श्री कृष्ण के भक्त हो गए हैं, लेकिन एक सवाल मेरे मन में भी है कि ये भक्ति का जो रस है, ये इतना आसान नहीं रहा होगा। आप क्या कहना चाहते हैं जो अभी भी अपनी मन की बात कहने से डरते हैं? पाकिस्तान में कई और लोग होंगे जो श्री कृष्ण को फॉलो करना चाहते हैं, उनकी बात उनको अच्छी लगती है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखें अमीश भाई, मसला यह है कि जो भी दिमाग की खिड़कियां खोल के रिलीजन्स को स्टडी करेगा, खासतौर पे इस्लाम को, तो वो तो भाग जाएगा।
वो तो इस्लाम से भाग जाएगा अगर वो खिड़कियां खोल के समझ से पढ़ना शुरू करे, चीजों को देखे। तो इतनी बदमाशी, इतने मसले, इतने सब्जुकेशन, औरतों का तो कुछ है ही नहीं। आपने 50% पॉपुलेशन को तो गुलाम बना दिया है इस्लाम ने, तो उनको तो कोई राइट्स है ही नहीं, वो तो आपके गुलाम हैं। ऐसी कई चीजें हैं, लोगों को सोचना होगा, लोगों को बायस्ड होकर नहीं स्टडी करनी होगी। आप भले गीता ना पढ़ें, आप खाली कुरान ही खुले दिल से पढ़ लें, आप भाग जाएंगे, आप छोड़ के चले जाएंगे। ये मैं आपका सबसे वर्जन हो कहता सकता है, हूं। लेकिन कई लोगों को एक्सेप्टेड है। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं, एक सवाल मेरा आपसे इसलिए है क्योंकि क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिले, अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी वहां पे बात हुई, तो क्या आपका संवाद हुआ? पहले वो संवाद एक बार सुनते हैं और फिर आपसे मैं रिएक्शन लेता हूं। पहले वो संवाद सुन लेते हैं। देखें, मैं तो इस्लामिक पहले घर में संवाद पैदा सुन हुआ। लेते हैं, पहले मैं सुना रहा हूं व्यूअर्स को, फिर आपकी बताता हूं। ऑडियो आप करिए इसका। जी। आरिफ आजा क्या है? मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था, मेरे पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, 47 में माइग्रेट कर गए थे। मेरा छोटा सा सवाल है कि आप सब तो खुश नसीब हैं कि आप लोग सनातन में पैदा हुए। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन स्टडी करके भगवत गीता पढ़ के मैं हिंदू हुआ हूँ, सनातन। सवाल मेरा ये है कि मुझे सब लोग सवाल करते हैं कि तुम मोहम्मद आरिफ आजा क्या हिंदू कैसे हो सकते हो, नाम चेंज करो। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? क्योंकि कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बच्चों की, बर्थ सर्टिफिकेट में इधर उधर हर जगह होता है नाम। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? और जैसे आपने फरमाया कि भारतीय बन के रहो, तो क्या एक पाकिस्तानी बॉर्न भारतीय नहीं बन सकता अगर वो दिल से हिंदुस्तानी हो? थैंक यू सर। आरिफ साहब, आप दिल से अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर में, ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, आपको क्या फील हुआ? देखें, ऑपरेशन सिंदूर तो अभी हुआ ना, लेकिन उसके पीछे जो पहलगाम और पुलवामा और 26/11 और हो रहा है, ये तो भारत है जो बर्दाश्त कर रहा है। चाइना बर्दाश्त करेगा किसी पड़ोसी की इतनी बदमाशी? अमेरिका बर्दाश्त करेगा? एक छोटा सा 9/11, वो भी कंट्रोवर्शियल हुआ तो पूरे इस्लामिक देशों का बाजा बजा दिया अमेरिका ने। ये तो भारत की शराफत है कि भारत ने अभी भी पाकिस्तान को ढील दी हुई है, वरना पाकिस्तान की हैसियत नहीं। पाकिस्तान मुसलसल भारत में टेररिज्म करता रहा है, और ये भारत का राइट है। मैं तो अपनी वीडियोस में भी भारत सरकार से एक ही बात कहता हूं कि अब खत्म करें, बलूचिस्तान वालों की मदद करें, इनको अच्छा, आजाद कराएं। ये जी जी आजाद जी देश बिल्कुल। था। जी, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर आपका क्या कहना है? ओहो, मुझे लोग मोदी भक्त कहते हैं। हालांकि मैं पर्सनालिटीज पे नहीं जाता, भगवानों की बात हो रही है, मैं पर्सनालिटीज पे नहीं जाता, जी जी लेकिन मोदी जी हैज डन ए वंडरफुल जॉब। इन्होंने भारत के लिए जो कुछ किया है, आप किसी सब्जी वाले के पास, किसी चाय वाले के पास चले जाएं, वहां पे जो वो पेमेंट का ऑप्शन लिखा है, ये एक चीज ऐसी है जिसने पूरी दुनिया में भारत को कहां से कहां पहुंचा दी। ऐसी क्या चीज है? भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। भारत में अपनी डिफेंस प्रोडक्ट्स बन रही हैं। पहले तो गोली, हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेटें तक बाहर से आती थी। इतना कुछ जो एक आदमी कर रहा है, और जिसकी कपड़ों में जेब नहीं हो, जो कहीं से माल ना बनाता हो, जो अपने रिश्तेदारों को ना नवाजता हो, जिसके भाई बहन किस तरह जिंदगी गुजार रहे, फिर उस लीडर को आप गलत कैसे कह सकते? जी जी। चलिए, गीता का कोई श्लोक सुनाना चाहेंगे जो आपको पसंद हो, जो अक्सर आप मन में ध्यान करते हो? देखें, गीता मेरे पास है, ये शिव जी बैठे हैं। मुझे आपने अभी कहा कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं शिव जी का सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो मैं कुछ कुछ समझता हूँ कुछ कि कुछ दुनिया सुनाना में शिव चाहेंगे? से बड़ी कोई पावर कुछ नहीं है। कुछ 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 बताना चाहेंगे? नहीं, मैं इस स्टेज पे अभी नहीं आया, मैं लर्निंग स्टेज पे हूँ। लर्निंग स्टेज पे और है। हिंदी हिंदी भी मुझे नहीं आती, संस्कृत तो दूर की बात। ठीक है, हिंदी आपको नहीं आती, संस्कृत तो दूर की बात है, लेकिन आप शिव के भी भक्त हैं, आप कृष्ण के भी भक्त हैं, और आपने कहा शिव से बड़ा कोई नहीं है। नहीं है, कोई भी पावर इससे शिव बड़ी आदि है, नहीं, शिव ही शिव से अनंत बड़ी है। पावर कोई नहीं है। वो देवों के देव, देखो, शिव आदि हैं, शिव ही अनंत हैं, वो देवों के देव, वो महादेव है। देखें, मुझे शिव जी ने नवाजा है। मैं अक्सर शिव जी से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं किसी और से नहीं करता, कोई चीज नहीं मांगता, और शिव जी से भी पैसे नहीं मांगता। मैंने शिव जी से कहा कि मेरे से एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। मेरा महमूद गजनवी हमेशा से हीरो रहा था, क्योंकि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, पला बड़ा। लेकिन जब यूरोप में रहते हुए आज से कुछ साल पहले मुझे पता चला कि मेरे पुरखों का गांव आजक सोमनाथ से 69 किलोमीटर है, तो मेरे जहन में आया कि यार, ये जब आते थे इन्वेडर्स, तो पहले तो मेरे पुरखों के लोगों के खेत खलियान जलाते थे। मेरी पुरखों की औरतों को जाके बगदाद और
गजनी में बेचते थे, तो मुझे अंदर से फीलिंग हुई कि मैं अपने पुरखों के दुश्मन को जिसने तबाह किया उनको हीरो मानता था। तो मैंने शिव जी से प्रार्थना की कि मुझे क्षमा मांगनी है, माथा टेकना है सोमनाथ पे। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं जा सकूं। मेरा वीजा भी लग गया, मैं इंडिया भी गया, मैं सोमनाथ भी गया, मैं काशी भी गया। मुझे नवाजा शिव ने। मैंने जी जब जी भी शिव से कोई चीज मांगी है, शिव ने मेरा रास्ता चलिए, क्लियर किया है। आपके लिए मैं बोल देता हूं ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर आपकी रक्षा हमेशा करते रहे। देखें, मैं महाकाल गया ना जब, तो वापस मेरी फ्लाइट थी इंदौर से, तो मैं इंदौर एयरपोर्ट पे पहुंचा तो गार्ड ने मेरा पासपोर्ट मांगा। मैंने पासपोर्ट दिया तो वो यूं देखता है, फिर मेरी तरफ देखता है, फिर मुझे कहता है इधर ये सब लगा हुआ था। तो उसने कहा कि मोहम्मद आरिफ और ये सब। तो मैंने कहा भाई, मोहम्मद आरिफ शिव का भक्त नहीं हो सकता क्या? तो कहता है कि महाकाल से आए हो? तो मैंने कहा हाँ। कहता है राम राम। महाकाल से आए हैं, आपको बोला है राम राम। जी, कलावा भी आपने बांधा हुआ है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जय हिंद, वंदे मातरम आपको भारत की तरफ से। आप लंदन में बैठे हुए हैं थैंक अभी। यू वेरी मच। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मेरे अंदर इतना पीस, शांति आई है, वरना मैं एक व्याकुल आत्मा था। इतना पीस, शांति आई है। जब भी मैं ये स्टडी करता हूँ ना चीजों को, मुझे लगता है कि अब मैं आया हूँ सही जगह पर। चलिए, अब आप आए हैं। आप पहले व्याकुल थे, लेकिन सनातन में आकर आप में शांति आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।